माँ मनसा मंदिर है। ये बहुत पुराना स्थान है। ये दो 250-250 साल पुराना है ये। और जो मन्नत मानी जाती है वो पूरा होता है। जलाया जाता, मिट्टी धरा जाता, कलशा धराया जाता, माई का भोग लगाया जाता, प्रसाद चढ़ाया जाता। कितने सालों से आप माँ की सेवा कर रहे हैं? हमारा तो जीवन बीत रहा है, चौथी पीढ़ी हम लोगों की चल रही है। इस नवरात्र को हम अपने सनातन धर्म में एक पवित्र रिचुअल की तरफ से मानते हैं। माता से यही अर्जी है कि भक्त का कल्याण रहे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। चैत्र माह का नवरात्र बड़ा ही महत्व होता है इस चैत्र माह के नवरात्र के, और आज शुरुआत हो गई है। आज अगर बात करें तो जिस तरीके से 9 देवियां हैं और उन 9 देवियों के साथ आज जो प्रथम दिन है, वो पहले दिन में पहला जो दिन है वो आता है प्रथम शैलपुत्री। शैलपुत्री के साथ नवरात्र का स्टार्ट हुआ है। और माँ दुर्गा, माँ शारदा, माँ भवानी, कई नाम है, माँ चंडिका, माँ काली, इन कई नामों के साथ इस देवी की पूजा होती है। और ये 9 दिन बड़े धूमधाम से नवरात्र, एक इधर चैत्र माह और दूसरा शरद काल। शरद काल के नवरात्र की कुछ ज्यादा ही वो है, लेकिन चैत्र माह के अगर बात करें नवरात्र की तो एक महत्व अलग होता है। और इसके महत्व की क्या है, आज हम हमारी मौजूदगी जो है यहाँ पे मनसा देवी मंदिर में, ये ऐसा मान्यता है कि लगभग कई 100 साल पुराना मंदिर है। और इसकी कई अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं कि यहाँ पे जो भी अपनी खाली जो है फरियाद लेकर आता है, वो माँ जो है झोली उसकी खाली भरती है। और ऐसी कई फरियादों के साथ में अगर बात करें तो यहाँ पे कई सैकड़ों की संख्या में अभी टाइम 10 सवा 10 हो रहा है, लेकिन अगर बात करें तो सुबह से यहाँ पे लगभग 5-6 बजे से तांता लगता है। और आज पहले दिन का आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से भीड़ है। और ये शहर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जिस तरीके से यहाँ पे आस्थाएं है, मैं खुद जानना चाहूंगा कैसी आस्थाएं हैं इस मंदिर की। बहुत बड़ी आस्था है भैया। कब से आ रहे हैं आप? काफी दिन हो गया। 14-15 साल। इस मनसा देवी माँ मंदिर के प्रांगण में हैं हम, और इसमें ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ अपनी मुरादें लेके आता है उसको माँ पूरी करती है। तो आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल पूरी करती, क्योंकि मेरी भी की है। अच्छा। इसलिए माते हमको श्रद्धा है इसमें कितने बहुत सालों से आ रहे ज्यादा। हैं आप लगभग? आज हमको हो गए 14 साल। 14 साल आप जी भैया। देखा आपने, जैसा कि मतलब जो भी मुरादें आप लेकर आएंगे, ऐसी मान्यता है कि वो माँ पूरी करती है। और इस चैत्र माह के जो है नवरात्र में क्या महत्व है, इस चैत्र माह के नवरात्र में आप पूरे मंदिर का प्रांगण कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाए। जिस तरीके से यहाँ पे बजरंगबली जी का भी मंदिर है। और अगर यहाँ से बात करें हट करके थोड़ा सा हम कहेंगे एक बार बात दिखाएं कैमरामैन, ये स्टार्टिंग क्षेत्र है। और इधर से हम जब निकलते हैं तो यहाँ से हनुमान जी भी हैं। और इसके साथ आप अगर आएंगे तो देखेंगे प्रभु श्री सीता राम लक्ष्मण, ये इनकी अपनी, और ये जैसे मैंने बताया कि कई 100 सालों का मंदिर है। बड़ी इसकी विशेषताएं हैं। और खासकर अगर बात करें तो ये मंदिर जाना जाता है मां मनसा देवी के नाम से। और ये वो मंदिर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कहूंगा कैमरामैन से एक बार जूम करके दिखाएं, ये मां मनसा देवी के जो हमारे आईबीसी के दर्शक है वो भी दर्शन कर सके। और इस तरीके से जो है यहाँ की मान्यताएं हैं। और देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे भीड़ लगा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो है एक मिनट कि पंडित जी से भी बात करें और जो यहाँ की विशेषताएं हैं, और खासकर अगर बात करें तो चैत्र माह के इस नवरात्र की क्या विशेषताएं हैं, जो पुजारी हैं यहाँ के, वो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या विशेषताएं मंदिर? ये माँ मनसा मंदिर है। ये बहुत पुराना स्थान है। ये 200-250 साल पुराना है ये। और जो मन्नत मानी जाती है वो पूरा होता है। अच्छा, अगर बात करें तो चैत्र माह के नवरात्र की क्या विशेषताएं होती है? मतलब कि विधि विधान से पूजा होती है। कलश और मिट्टी, जौ और दीपक और फूल पाती सब चढ़ाया जाता है। अच्छा पंडित जी, अगर बात करें तो चैत्र माह के नवरात्र की कुछ विशेषताएं होती है? चैत्र के नवरात्र में दीपक जलाया जाता, मिट्टी धरा जाता, कलशा धराया जाता, माई का भोग लगाया जाता, प्रसाद चढ़ाया जाता, यही विशेष है। कितने सालों से आप माँ की सेवा कर रहे हैं? हमारा तो जीवन बीत रहा है, चौथी पीढ़ी हम लोगों की चल रही है। ब्रजेश कुमार शुक्ला नाम है, पिताजी का पुत्रीलाल शुक्ला नाम है।
और माँ की यहाँ की जो मुरादें हैं बड़ी फेमस है जी। तो कैसे देखते हैं आप लोग? तो मतलब 4 पीढ़ी बीत गई, तो आप लोगों की कैसी जीवन प्रति रही कि माँ के प्रति श्रद्धा है और लगातार से आप पूजा करते चले आ रहे हैं? माता से यही अर्जी है कि भक्त का कल्याण है। कोई शादी का सोचता है, कोई बूढ़न छुगन सोचता है, कोई लड़के बच्चे सोचते, यही माता की इरादे पूरी होती है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। जैसे आपने देखा कि अभी के साथ पंडित जी ने बताया कि कई सौ साल हमारी 4 पीढ़ियां इनकी निकल गई और 4 पीढ़ियों में उन्होंने जो है पूरा जीवन माँ के जो है पूजा में अर्चना में उन्होंने निकाल दिया। और अगर जिस तरीके से देख रहे हैं आप यहाँ पे ये, और फिर अगर बात करें बगल में जो है भैरव बाबा है, इनको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे एक बार कि जिस तरीके से जो है कैमरामैन एक बार कहेंगे दिखाएं जिस तरीके से यहाँ पे अपनी एक मिनट कहते हैं कि अगर माँ भवानी के दर्शन के बाद अगर वो बाबा के दर्शन नहीं किए तो शायद ये दर्शन अधूरा माना जाता है और ऐसी मान्यताएं हैं। ये हमारी मौजूदगी मनसा देवी मंदिर में, यहाँ पे भैरव बाबा है और ऐसी एक मान्यता है कि माता रानी के दर्शन के बाद अगर जो है आप दर्शन करते हैं, दर्शन के बाद अगर आप आते हैं और भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो शायद ये आपका दर्शन अधूरा माना जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं पुराणों में और कई उसमें कहा गया है। तो ये भैरव बाबा है और उसके साथ साथ हमने बताया कि हम एक बार और भी बात करेंगे कि जिस तरीके से हमारे साथ कुछ लोग हैं अरे आप यहाँ पे, और कैसे देखते हैं इस चैत्र के नवरात्र को? इस नवरात्र को हम अपने सनातन धर्म में एक पवित्र रिचुअल की तरफ से मानते हैं और इसमें तो जब से मैं यहाँ पे हूँ हमेशा आती जाती रहती हूँ। और आप यही लोकल ट्राइबल से हैं? हाँ, लोकल कब से आ रहे हैं आप यहाँ? जब से मेरी शादी हुई है तभी से मोस्टली नवरात्र में तो आती ही हूँ। आप कब से आ रहे हैं मंदिर? सब लोग पहली बार आया हूँ, बहुत नाम सुना हूँ इस मंदिर का। अच्छा, सीतापुर से आया हूँ। सीतापुर से आए हैं? आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट? जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा कि लोग मतलब आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं। और अगर बात करें माँ मनसा देवी के बाद, जैसे हमने बताया, और यहाँ पे ये काली माता का मंदिर है और इनकी अपनी विशेषता है। ठीक सामने है पंडित जी हमारे साथ बात करने के लिए, हम जानना चाहेंगे। जय हो माता दी। पंडित जी सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ठीक सामने माँ शारदा के माँ काली है, क्या विशेषता है माँ काली की? ये जानना चाहिए। माँ काली की विशेषता क्या है? नवरात्र का समय चल रहा है, आज पहला दिन है शैलपुत्री का और सन 62 का मंदिर बना हुआ है। अच्छा। और पुराना मंदिर है। अच्छा। और भगवती के जो मानते हैं भक्त है, माई है, भक्त के बीच में कोई बोले दोनों भाई भक्त माई के बीच में कोई बोल नहीं सकता। माँ कात्यायनी का एक अलग जो है, काली का जो है एक अलग रूप रहता है और सबसे विकराल रूप माना जाता है नौ दुर्गाओं में। माँ काली शिव की शक्तियाँ तो है ही है और महाकाल की शक्ति है और महाकाल ही रोक सकते हैं उसको। जब महाकाल ने रोका तभी इनकी पूजा की जाती है। ऐसे तो काली की कोई पूजा नहीं कर सकता ना, जब महाकाल ने रोका तभी काली की पूजा हुई। सब देवी देवता ने पूजा किया माँ भगवती का। तो जगत जननी है, उनके सामना क्या, माता को सभी मानते हैं और कामना भी पूर्ण करती माँ। बात करें अगर कब से आप यहाँ पे पूजा और माँ की सेवा में हैं? 2005 से हम यहाँ पे बैठे हैं। मेरे पहले आपकी पीढ़ी है? हाँ, बाबा जी थे हमारे और बैठते थे और उसके बाद 2005 से हम बैठ रहे हैं। आप 5 से कर रहे हैं? 5 से। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। जैसे आपने देखा कि माँ काली की पूजा अर्चना कैसे होती है और क्या उसकी नियम है, क्या उसके बेनिफिट है, और अगर बात करें तो किस तरीके से माँ काली का अवतरण हुआ, ये सब पंडित जी ने बताया। जैसे हमने बताया कि बजरंगबली का भी मंदिर है और प्रभु सीताराम का है और अपने अपने हर मंदिर के अपने अपने पुजारी है। तो आपके यहाँ पे जो पुजारी है आप देख सकते हैं कि बजरंगबली की, और अगर बात करें तो पूजा करते हैं। और जिस तरीके से इन बजरंगबली की मान्यताएं है, आपसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि इस चैत्र के नवरात्र में क्या विशेषताएं होती हैं और क्या ऐसा कुछ रहता है कि जिसको लेकर के शरद काल के और इसमें क्या डिफरेंट रहता है। पंडित जी, इस चैत्र के नवरात्र की क्या विशेषताएं होती है? चैत्र की नवरात्र की विशेषता ये रहती है कि चैत्र में मतलब जो है माता प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडे, चतुर्थम पंचमम स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महारोहित चाष्टम नवम सिद्धाति चा, नौ दुर्गा प्रकटिता। इन चैत्र नवरात्रों में या कुआर के नवरात्रों में माता प्रथम में शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इसी तरह हर रूप में माता की पूजा आराधना विशेष रूप में की जाती है। आप अगर बात करें तो आप बजरंगबली के मंदिर के सेवादार हैं,
तो कब से कर रहे हैं और जैसे कि इनको अजर अमर माना गया है हर युग में, तो कैसे देखते हैं बजरंगबली की सेवा करके और कैसे आपको सुख मिलता है? देखिए, प्रभु का स्मरण मात्र से ही सुख प्राप्ति हो जाती है। प्रभु को केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका भाव चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपका जो तुच्छ समय आप निकाल सके वो संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो प्रभु को हम अर्पण करें। सदा संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रभु को हम पहना सके। जो वस्तु है हमारे पास वो हमारे पास हम दे नहीं पा रहे। हमारा प्रेम, हमारा भाव, कितने प्रेम से हम प्रभु के लिए क्या लेके आ रहे हैं, कितना भाव हमारे अंदर है, कितनी श्रद्धा हमारे अंदर है, कितनी भक्ति हमारे अंदर है, इसका ये प्रतिफल भक्त को देते हैं और पुजारी को देते हैं। क्योंकि जो भक्त लेके प्रसाद या नवेद वगैरह जो भी आता है, ठीक है, पुजारी कितने प्रेम से भोग लगा रहा प्रभु को, कितने भाव से भक्त लेके आया, पुजारी उसको कितने भाव से लगा रहा, समर्पण भाव कितना उसके अंदर। समय में आने वाले समय में सनातन धर्म का बड़े जोरों शोरों से प्रचार हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अच्छी बात है, कम से कम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार इतना बढ़ रहा है। जो हम आपस में हिंदू भाइयों में फूट की भावना थी वो कम से कम अब एकत्रित हो रहा है हमारा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदू समाज के लिए। हिंदू चारों तरफ देश में जय श्री राम के नारे हमेशा लगे। जी हाँ, हमेशा लगे। और प्रभु से हम यही विनती करते हैं कि हमारे जितने भी भक्त मतलब धर्मांतर हिंदुत्व के बारे में सोच है, उनका प्रभु सब मनोकामना पूर्ण करे, माता रानी कृपा करे। बात करने के लिए जैसे आपने देखा कि कनी जी ने कई चीजें विशेषताएं बताई और हिंदुत्व के बारे में भी बताया, और अगर बात करें खासकर चैत्र के नवरात्र के बारे में भी विशेषताएं बताई कि क्या विशेषताएं होती, उसको लेकर के अपनी अपनी अलग अलग मान्यता है। खास हमारी जो मौजूदगी है मनसा देवी मां मंदिर में है और इनकी अपनी विशेषता है, और जो भी लोग आते हैं उनकी अपनी मुरादें पूरी होती है, और हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मां ऐसे ही झोलियां भरती रहे। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।